सीताराम दोस्तों, आप लोगों ने बड़े बड़े मंदिरों में भक्तों की प्रभु के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी देखी होगी। लगभग 8-10 किलोमीटर की लाइनें तो बड़े बड़े मंदिरों में लगी रहती है और भक्त घंटों घंटों इंतज़ार करते हैं कि अब हमारा नंबर आएगा और अब हम प्रभु के दर्शन करेंगे। और एक तरफ होती है वीआईपी लाइन, जहाँ पर वीआईपी लोगों को 5 मिनट में ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। अब जो ये भक्त होते हैं जो लंबी लाइन में खड़े रहते हैं, घंटों तक इंतज़ार करते हैं, वही सोचते हैं कि इन्हें तो 5 मिनट में ही प्रभु के दर्शन हो गए। ठीक उसी तरह हम भी उन वीआईपी लोगों की तरह हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? तो आप खुद सोचिए, जो ये अन्य योनियों में जीव हैं, जैसे कि चींटी, चींटा, कुत्ता, गाय, पशु पक्षी, जितने भी ये योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, इन सब की अगर इच्छा पूछी जाए तो इन सब की यही इच्छा होगी कि कब हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। क्योंकि ये जितने परेशान होते हैं उतने तो हम परेशान नहीं होते, क्योंकि इन्हें तो 2 टाइम के भोजन के लिए भी भटकना पड़ता है। ईश्वर की इतनी तो कृपा है कि हमें 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, रहने के लिए छत मिल रही है और भी हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। लेकिन इन्हें तो ये पता ही नहीं कि भगवान क्या है, मनुष्य जन्म क्या है। मनुष्य जन्म में ही आकर ये सब चीज़ें समझ में आती है कि इंसान का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है प्रभु के चरणों की प्राप्ति। तो आप लोग अगर किसी चिंता में हैं तो ये बात आपको शांति देगी ये सोच के कि कम से कम हमें मनुष्य योनि में तो जन्म मिला है। प्रभु की इतनी तो कृपा है कि हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमें मनुष्य योनि में ही प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो सकती है, और वो भी सिर्फ नाम जप। तो क्या हम इस जन्म का फ़ायदा नहीं उठा सकते? क्योंकि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसलिए मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है, वो है प्रभु के चरणों की प्राप्ति। इसलिए लगातार नाम जप किया जाए और नाम जप से भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की जाए। नाम जप की एक ऐसी सत्य घटना जो कि परम पूज्य महाराज श्री हित प्रेमानंद बाबा ने सुनाई है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक भक्त हुए हैं केवल राम, जिनका भगवान राम के नाम में अटूट विश्वास था, और उनकी जो पत्नी थी उनका भी भगवान राम के नाम में अटूट विश्वास था। दोनों दिन भर अपने काम के साथ राम नाम का जप किया करते थे और वे इतने धार्मिक थे कि वे भगवान के भक्तों से प्रेम करते थे। कोई भी उनके घर पर आए तो वे उनका सम्मान किया करते थे, लेकिन वे बहुत गरीब थे। एक बार की बात है, कुछ संतों की टोली, लगभग 20-25 संतों की टोली भक्त केवल राम के घर पर आती है और वे संत कहते हैं कि हम भूखे हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। अब जो केवल राम की पत्नी होती है वो चिंतित हो जाती है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे भोजन कराएंगे। केवल राम कहते हैं कि तुम राम नाम का जप करो, राम जी सब व्यवस्था कर देंगे। केवल राम सब जगह भटकते हैं कि कुछ व्यवस्था हो जाए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होती। फिर वे एक सेठ के पास जाते हैं। सेठ कहता है कि मैं भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे यहाँ पर एक कुआं खोदना होगा, और वो कुआं तुम जब तक खोदोगे जब तक उसमें पानी नहीं निकल कर आएगा। केवल राम कहते हैं कि ठीक है, अगर इससे संतों का भोजन हो सकता है तो मुझे मंजूर है। अब वो जो सेठ होते हैं वो सारी भोजन की सामग्री केवल राम को दे देते हैं और केवल राम अपने घर पर ले जाते हैं और संतों को भोजन कराते, और संत भोजन करके उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब जैसा कि केवल राम जी ने वादा किया था सेठ से कुआं खोदने का, तो वे सुबह पति पत्नी दोनों फावड़ा लेकर कुआं खोदने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों बड़ी मेहनत करते हैं और फावड़े से मिट्टी हटा हटा कर कुएं को बहुत गहरा कर देते हैं। केवल राम जी तो जैसे ही फावड़े से मिट्टी हटाते हैं तो हर एक फावड़े में मिट्टी खोदते समय बोलते हैं राम 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 राम।
बहुत गहराई हो जाती है लेकिन पानी नहीं निकलता, बल्कि उसमें से मिट्टी निकलने लगती है। अब केवल राम जी खो देते जाते हैं, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकलता है। अचानक से केवल राम जी उस गहरे कुएं के गड्ढे में गिर जाते हैं और उस जो मिट्टी होती है, मिट्टी के बीच में दब जाते हैं। अब उस समय ऐसी कोई जैसी भी मशीन तो होती नहीं थी कि उनको निकाल लिया जाए, क्योंकि कुआं बहुत गहरा हो चुका था। उनकी पत्नी रोने लगती है। वो लोग आते हैं, जो लोग कुआं खुदवाते हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि अब इन्हें कोई नहीं निकाल सकता, ये मिट्टी के नीचे दब चुके हैं। अब हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं कि तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अब इन्हें तो नहीं बचा सकते। अब वो जो कुआं था उसको मिट्टी से पाट दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर मिट्टी भर दी जाती है। अब केवल राम जी उस मिट्टी के अंदर होते हैं और सब यही कहते हैं कि अब केवल राम जी जा चुके हैं, वे इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी पत्नी भी यही मान लेती है। समय निकलता है, 1 महीना हो जाता है। उस जगह पर से वहाँ का जो राजा होता है वो घोड़े पर निकलता है, और जैसे ही उस जगह पर से निकलता है तो वो राजा देखता है कि इस जगह के अंदर से राम नाम की धुन आ रही है, कोई राम नाम का जप कर रहा है। क्या कोई संत यहाँ पर रहते थे पहले? तब वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर 1 महीने पहले ही केवल राम जी गड्ढे में गिर गए थे, जो कि मिट्टी में फंस चुके थे, और अब इस कुएं को पाट दिया गया है और अब केवल राम जी इस दुनिया में नहीं है। तब वो राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे लगातार इस गड्ढे में से राम नाम की धुन आ रही है, आप इस गड्ढे को खोदिए। अब वो राजा थे, उन्होंने उस कुएं को फिर से खुदवाया, और जब खुदवाया तो वो क्या देखते हैं कि एक गुफा की तरह जो वो मिट्टी थी केवल राम जी के 2-4 फीट ऊपर रहती है। केवल राम जी के ऊपर नहीं रहती, गुफा की तरह रहती है, और केवल राम जी उसमें राम नाम का जप कर रहे हैं, और उनके सामने एक भोजन की थाली है और एक जल का लोटा है, और वो लगातार राम नाम का जप कर रहे हैं। अब केवल राम जी को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 1 महीने से ये राम नाम का जप कर रहे हैं इस गहरे कुएं के अंदर, और ये जो मिट्टी है वो उनको टच भी नहीं कर रही, उनके ऊपर है वो, लेकिन उनको टच नहीं कर रही है। तब केवल राम जी से पूछा जाता है कि आप कि इस कुएं के अंदर, इस मिट्टी के अंदर आपके लिए ये भोजन की थाली और ये जल का लोटा कहाँ से आया, और आप 1 महीने तक जीवित कैसे रहे? तब वे कहते हैं कि ये सब तो मेरे प्रभु श्री राम ने किया है। वो ही मेरे लिए रोज़ भोजन की थाली लेकर आते हैं, जल का लोटा लेकर आते हैं, मुझे संभालते हैं, और मैं रोज़ आनंद से यहाँ राम नाम का जप कर रहा हूँ। ये सुनकर तो वो जो राजा होते हैं वो केवल राम जी के चरण पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, ये सत्य घटना सुनकर भी अगर कोई यह कहे कि नहीं ये सिर्फ कहानी है, तो फिर वो कोई नास्तिक ही होगा। जब भगवान इस सिचुएशन में भी अपने भक्त की मदद कर रहे हैं, जहाँ पर सब लोग सोच रहे हैं कि अब इनका बचना नामुमकिन है, तो आप सोचिए क्या वे भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान रामचरितमानस में कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि मेरी उत्पन्न की हुई है और सभी मेरे बच्चे हैं, तो हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, और अगर हम राम नाम का जप करेंगे तो क्या प्रभु हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। इसलिए लाइफ की कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, राम नाम का जप कीजिए, वही आपको शांति प्रदान करेगा, वही आपको हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देगा। और जब हमें ये एहसास होगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे प्रभु श्री रघुनाथ जी हमारे साथ हैं, तो हम हर बुरी से बुरी सिचुएशन से भी निकल जाएंगे और हमारे जीवन में प्रभु खुशियाँ लेकर आएंगे। इसलिए एक भी दिन व्यर्थ जाने न पावे, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।